Hi, this is Dr. Madhu Kotia, your spiritual counselor and founder of Wicca India School of Magic and Occult Sciences. आज हम बात करेंगे एक्लेक्टिक विच के बारे में। एक्लेक्टिक विच क्या होती है, वो किस तरह से काम करती है, उसका ओरिजिन क्या है, इस बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरे वीडियोस, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। जब एक विच के बारे में बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में आता है एक झाड़ू पे उड़ती हुई विच, एक पॉइंटेड कैप, साथ में एक बहुत ही अजीब तरह की कैट या कोई और एनिमल, ब्रूम स्टिक्स, बहुत सारी कैंडल्स, बहुत सारा मैजिक, खोपड़ी और इस तरह की चीज़ें आप लोग के दिमाग में आती हैं। ये जो पिक्चर है ये मूवीज़ ने, हॉलीवुड ने, बॉलीवुड ने क्रिएट कर दी है, इसलिए जब भी विच बोलते हैं तो आप लोगों के दिमाग में ये आता है। लेकिन एक्चुअली विचक्राफ्ट एक ऐसा पाथ है जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है, जो आपकी सोल को इन्हेंस करता है। लेकिन विचक्राफ्ट में भी बहुत सारे पाथ्स हैं। देयर आर गुड पाथ्स, देयर आर बैड पाथ्स, देयर आर न्यूट्रल पाथ्स, अलग अलग तरह के ट्रेडिशंस हैं। तो जब हम विचक्राफ्ट बोलते हैं तो विचक्राफ्ट बहुत वास्ट हो जाता है और सब ट्रेडिशंस जो होते हैं उनमें कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ डिफरेंसेस होते हैं और कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं एक्लेक्टिक विच की तो आप सोचेंगे कि एक्लेक्टिक विच जो है ये एक ऐसा वर्ड है जो आप इंटरनेट में काफ़ी देख रहे होंगे, काफ़ी लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं क्या होता है। तो एक्लेक्टिक विच होती क्या है? एक्लेक्टिक विच जो होती है उसका एक अपना यूनिक पाथ होता है। वो कोई एक डिफरेंट ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करती है, कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन को, एक पाथ को फॉलो नहीं करती है। वो पिक करती है अपनी हिसाब से चीज़ों को और उस तरह से वो अपना एक पाथ बनाती है और उस पे चलती है। तो एक यूनिक पाथ, एक यूनिक सिस्टम होता है उसका, जिसको वो फॉलो करती है और ये बहुत ज़्यादा उस पर्सनल होता है। इसमें किसी तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं। उसका अपना गोल ओरिएंटेड पाथ होता है। वो अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहती है उसके हिसाब से एक्लेक्टिक विच अपना पाथ बनाती है। तो इस तरह से जो किसी एक ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करते हैं बल्कि बहुत सारे ट्रेडिशन से, बहुत सारे पाथ से चीज़ों को पिक करके एक अपना पाथ बनाते हैं, वो एक्लेक्टिक विचेस होती हैं और वो एक्लेक्टिक विचक्राफ्ट को फॉलो करती हैं। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में कि ये एक्लेक्टिक विचक्राफ्ट आया कहाँ से, एक्लेक्टिक विचेस कहाँ से शुरू हुई। तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है फाइंड आउट करना कि कब एक्लेक्टिक विचक्राफ्ट आया, कब एक्लेक्टिक विचेस जो हैं वो सामने आने लगी, कब इस तरह की प्रैक्टिसेस आने लगी। लेकिन अगर हम थोड़ा सा सर्च करते हैं तो डॉक्यूमेंटेड चीज़ों में अगर देखते हैं हम तो अर्ली 20th सेंचुरी में एक्लेक्टिक विचक्राफ्ट जो है वो थोड़ा सा पॉपुलर हुआ और लोग इसके बारे में जानने लगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक्लेक्टिक विचक्राफ्ट बहुत पुराना हो और बहुत सारे लोग फॉलो करते हों, लेकिन क्योंकि डॉक्यूमेंटेड नहीं है तो इस वजह से हम नहीं कह पाएंगे कि कब एक्लेक्टिक विचेस आनी शुरू हुई या कब एक्लेक्टिक विचक्राफ्ट शुरू हुआ। अब हम बात करते हैं एक्लेक्टिक विचेस की प्रैक्टिसेस की। वो क्या प्रैक्टिस करती हैं, किस तरह से प्रैक्टिस करती हैं, किस तरह से उनका पाथ जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एक्लेक्टिक विचेस जो होती हैं वो अपने पाथ को पिक करती हैं, वो अपने हिसाब से उसको बनाती हैं, यूनिक होता है वो पाथ और उसी को वो फॉलो करती हैं। इस पाथ में विक्का इंक्लूडेड हो सकता है और नहीं भी हो सकता। ये पाथ गुड हो सकता है और बैड भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। आप इस जो एक्लेक्टिक विच है वो ब्लैक विच हो सकती है, डार्क विच हो सकती है, वाइट विच हो सकती है, एक न्यूट्रल विच हो सकती है। आप उसको एक कलर नहीं दे सकते हैं। तो वो डिपेंडिंग ऑन द गोल अपने पाथ को डिसाइड करके बैड या गुड पाथ की प्रैक्टिसेस को करती है, कि स्पेल्स को करती है। कुछ एक्लेक्टिक विचेस जो होती हैं वो स्पेल कास्टिंग को चूज करती हैं, वो रिचुअल्स को चूज करती हैं, वो रिचुअलिस्टिक विचेस होती हैं और डिफरेंट तरह के रिचुअल्स करके अपने गोल्स को अचीव करती हैं। और
कुछ इक्लेक्टिक विचेस होती हैं जो स्पिरिचुअलिस्टिक होती हैं, जो स्पिरिचुअल पाथ को एम्ब्रेस करती हैं, और क्योंकि वो स्पिरिचुअल पाथ को एम्ब्रेस करती हैं तो उसमें रिचुअल्स बहुत ज़्यादा कम होते हैं और वो अपना ज़्यादा समय जो है वो नेचर के साथ स्पेंड करती हैं, मेडिटेशन करती हैं और स्पिरिचुअल वे में आगे बढ़ती हैं। तो इस तरह से इक्लेक्टिक विच की डिफरेंट प्रैक्टिसेस होती हैं। बहुत सारी इक्लेक्टिक विचेस ऐसी होती हैं जिनको देख के आपको लगेगा कि ये किचन विच है, क्योंकि इक्लेक्टिक विच का जो झुकाव है वो किचन विचरी की तरफ ज़्यादा होगा और वो किचन में ज़्यादा मैजिक करती होंगी, तो वो किचन विचरी की तरह साउंड कर सकती हैं बट वो इक्लेक्टिक होती हैं। कुछ इक्लेक्टिक विचेस किचन विचरी और हर्ब विचरी की मिक्स होती हैं, और कुछ विचेस ऐसी भी होंगी जो सब चीज़ों में से, जैसे वो क्रिस्टल भी करेंगी, वो हर्ब भी करेंगी, वो किचन विचरी भी करती होंगी, स्पेल कास्टिंग करेंगी, थोड़ा बहुत हुडू भी ऐड होगा। तो इस तरह से सब चीज़ों का एक मिक्सचर बना होगा। तो इस तरह के पाथ्स को फॉलो करते हुए वो अपने प्रैक्टिसेस करती हैं। अगर आप इक्लेक्टिक विचक्राफ्ट के बारे में, इक्लेक्टिक विचेस के बारे में जानना चाहते हैं तो बहुत सारा नॉलेज आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। देयर आर मेनी बुक्स ऑन इक्लेक्टिक विचक्राफ्ट, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे दूंगी, तो आप वहाँ से उन बुक्स को खरीद सकते हैं। तो इस तरह से बुक से और आपको इंटरनेट से बहुत सारा नॉलेज मिल सकता है, और अगर आप लकी हुए तो आप किसी इक्लेक्टिक विच से भी मिल सकते हैं। विका इंडिया में बहुत सारी विचेस हैं जो इक्लेक्टिक पाथ को फॉलो करती हैं, तो अगर आप विका इंडिया को ज्वाइन करते हैं तो आपका एक ग्रुप बन सकता है इस तरह की विचेस के साथ में। और अगर आप ऑलरेडी ये पाथ फॉलो कर रहे हैं और आपको टूल्स मिलने में, आपको प्रोडक्ट्स मिलने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमारी विका इंडिया की ऑनलाइन जो शॉप है वहाँ से खरीद सकते हैं सारे टूल्स, या फिर आप पर्सनली विजिट करके भी सब टूल्स को देख सकते हैं। अपनी शॉप का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे देने वाली हूँ, जिससे कि आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं विकन टूल्स की, विचक्राफ्ट के टूल्स की। अब हम बात करते हैं कि इक्लेक्टिक विचक्राफ्ट का फ्यूचर क्या है। तो इक्लेक्टिक विचक्राफ्ट का फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, क्योंकि इस समय जब सब लोग अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, नई नई चीज़ें ढूंढ रहे हैं, तो एक ट्रेडिशन को फॉलो करना पसंद नहीं करते हैं, और आजकल की जो न्यू विचेस हैं वो इक्लेक्टिक पाथ को ज़्यादा फॉलो करती हैं और हैंड पिक करके अपने रूल्स बनाती हैं, अपने पर्सनलाइज्ड पाथ को फॉलो करती हैं। तो हम आगे चलकर उम्मीद करते हैं कि बहुत ज़्यादा इक्लेक्टिक विचेस होंगी और जो इस पाथ को फॉलो कर पाएंगी, और जो लोग इसके बारे में सोच रहे हैं उनके लिए मेरा ये मैसेज है कि आप अच्छी तरह से सारे ट्रेडिशंस को पढ़िए और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आप इक्लेक्टिक जाना चाहते हैं या नहीं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इक्लेक्टिक विच जब किसी एक ट्रेडिशन की तरफ ज़्यादा उसका झुकाव हो जाता है, धीरे धीरे वो उस ट्रेडिशन को फॉलो करने लग जाती है और उसका इक्लेक्टिक पाथ छूट भी जाता है। तो अच्छी तरह से अपनी स्टडी कीजिए, सारे ट्रेडिशंस को पढ़िए और उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आप इक्लेक्टिक पाथ बनाना चाहते हैं या फिर आप कोई पर्टिकुलर ट्रेडिशन फॉलो करना चाहते हैं।